अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन और कैपेबिलिटी? जो भी आप बोलेंगे आप थोड़ा जस्टिफाई कर दीजिएगा अपने अपने। बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है। ये कोई आम लोग नहीं है जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ। इक्वल इम्पोर्टेंट है। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन भी जरूरी है। ज्यादा जरूरी क्या है? कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी 100% कर दूं और मोटिवेशन ना करूं तो चलेगा क्या? अच्छा, मोटिवेशन 100% कर दूं, कैपेबिलिटी को हटा दूं तो चलेगा क्या? चलेगा। मोटिवेशन तगड़ा और कैपेबिलिटी नहीं है, हाँ हो सकता है। ठीक है, पक्का आंसर लॉक करूं सर? अब समझते हैं केस। एक तितली है और तितली की योग्यता है, उसकी कैपेबिलिटी, वो थोड़ा उड़ सकती है। तो मैंने तितली को मोटिवेट करना शुरू करा। मैंने कहा कम ऑन तितली, यू आर इन आईएमए सेशन, आज कुछ सिद्ध करके बताओ, आप उड़ो और ये छत को छू के बताओ। अब तितली पूरी ताकत भी लगा दे साहब तो ये छत को नहीं छू पाएगी, वो शायद थोड़े ऊपर तक के जाकर रुक जाएगी। उसमें कैपेबिलिटी नहीं है पर मोटिवेशन बहुत तगड़ा है। मैंने चिड़िया को बोला, मैंने कहा कम ऑन चिड़िया। अब तितली ने नहीं करा, बेटा अब तुम करके बताओ। अब चिड़िया को मैंने बोला कम ऑन चिड़िया, तुम ये जाल ऑडिटोरियम से ऊपर कितना उड़ सकते हो, एक काम करो बादल से ऊपर उड़ के बताओ। और जब मैं चिड़िया को मोटिवेट कर रहा हूं, कम ऑन चिड़िया, वी लव यू, यू कैन डू इट, कम ऑन चिड़िया, तो भी चिड़िया बादल के ऊपर नहीं जा रही है। अब केस नंबर 2, अब मैं बाज को लेकर आता हूं और मैंने बाज को बोला, मैंने बाज बेटा निकलो, बादल के ऊपर जाना है आपको। बाज ने मेरी तरफ देखा, बोले कौन पागल आदमी है, ऐसे हर किसी की बात थोड़ी सुनेंगे। वो शांत होकर बैठ गया। पर अगर बाज को मैंने मोटिवेट कर दिया, उसमें कैपेबिलिटी तो है, तो वो बादल से ऊपर तो निकल ही जाएगा। सब लोग सहमत हैं? और बाज तो बादल के ऊपर ही उड़ता है, उसकी तो ट्रेनिंग ही ये होती है कि जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर तो प्रॉब्लम्स के ऊपर ही जाना है, प्रॉब्लम के नीचे तो रहना ही नहीं है। और वहां से जाके उसका होलिस्टिक व्यू देखकर डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो मोटिवेशन अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेबिलिटी अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। सर का जवाब बिल्कुल सही था। वो दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन अगर होगा तो मोटिवेशन और कैपेबिलिटी सक्सेस लेकर आएंगे आएंगे। 5 के बच्चे की ट्रेनिंग सुनिए सर, मजा आएगा आपको। 5 के बच्चे की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि 5 का बच्चा जब पैदा होता है और जब वो अंडे से बाहर निकलता है, आप ये मानते हैं मैनेजमेंट हर जगह, हम गीता पे भी बात करेंगे, हम नेशनल ज्योग्राफिक की भी बात कर रहे हैं, सब जगह मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। तो अगर बाज का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले तो देखता है कि मैं आ गया यहाँ पर, तभी उसको एक पंजा पकड़ लेता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है और वो पंजा उसको लेकर ऊंचा उड़ना शुरू होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लग रहा है कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और उसको बादल के ऊपर ले जाकर 15,000 फीट के ऊपर ले जाकर बाज के बच्चे को, बाज का पंजा जो मदर है वो रिलीज कर देती है। अब ये भाई साहब न्यूटन्स के सारे लॉ को समझ जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल समझ जाते हैं, न्यूटन्स लॉ समझ जाते हैं और ये फ्री फॉल में नीचे गिरना शुरू करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सही एंजॉय कर रहा हूं। पर जैसे जैसे 15,000 फीट से 10,000 फीट, 5,000 फीट, 2,000 फीट, 600 फीट ऊपर रहता है बाज का बच्चा, तब एक पंजा उसको वापस से उठा लेता है और वो कहीं ना कहीं उसे बताता है कि यू हैव फेल्ड इन योर फर्स्ट ट्रायल। फिर उसको वापस उठा के वो 15,000 फीट ऊपर लेके जाता है। 15,000 फीट ऊपर लेके जाता है, तब तक बाज का बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है, उसे डर लग चुका है कि अभी इसने बचाया था। क्योंकि हम अपने बच्चे को तो उछाल देते और वो नाचता ही और उसको हम पकड़ लेते हैं। अपने बच्चों को तो हम एग्जैक्टली बता देते हैं कि हम पकड़ने वाले, तो चिंता मत कर। उसको तो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा उसके जीवन में हो क्या रहा है। दूसरी बार पंजाब फिर निकला और उसको लेकर गया और जब वो ऊपर लेकर गया और उसको जब फ्री फॉल करता है, तब बाज का बच्चा सोचता है यार ये मेरे को अकड़न जकड़न हो रही है, ये है क्या साला, इधर कुछ क्या है, there's something which is given to me, कुछ मेरे लेटेंट पावर्स हैं जो मुझे पता नहीं कि वो कौन से पावर्स हैं। और फिर उसके बाद में वो बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाना शुरू करता है और जब वो पंख फड़फड़ाना शुरू करता है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो सीधे बादल के ऊपर जाता है। हमने तो बहुत अपने बच्चों को ऐसा प्लेटर पे रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, कुछ हो तो बोलने का, डैड इज ऑलवेज देयर फॉर यू।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्ची? हाँ, मैं हमेशा हूं। अपने को अपने बच्चों को देखना है गिद्ध की निगाह से, शेर की निगाह से, निवाला सोने का खिलाना है और बोलना है कि मैं पीछे खड़ा हूं, प्रयास तो तेरे को खुद करने पड़ेंगे। अमिताभ बच्चन साहब की ट्रेनिंग कैसे हुई साहब? अभिषेक बच्चन क्यों एक फेलियर है? अमिताभ बच्चन क्यों एक लेजेंड है? 80 इयर्स की ऊपर एज में कम से कम 12-15 बीमारियां, पार्किंसन से लेकर मेमोरी लॉस तक उस व्यक्ति को है, पर वो जब कैमरे के सामने आता है तो अपने डायलॉग्स को ऐसा रट्टा मार के आता है कि आजू बाजू के कोस्टार्स घबरा जाते हैं कि बच्चन साहब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? तो बच्चन साहब से पूछा, आर यू मैड? आप बॉलीवुड के मतलब शहंशाह हो, आप तो कैमरा चालू हो गया, आप खड़े हो गए तो सुपरहिट हो गया, आप ऐसा क्यों करते हो? वो बोलते मैं आपको अपने बचपन में ले जाता हूँ। मेरी माताजी तेजी बच्चन और मेरे पिताजी हरिवंश राय बच्चन, और गंगा जी बहती थी हरिद्वार, और माताजी एक तरफ से अमिताभ बच्चन साहब के पैर पकड़ रही, उधर से हरिवंश राय बच्चन साहब अमिताभ बच्चन के हाथ पकड़ रहे हैं और ऐसा ही उनको ऐसा झूला झुला रहे हैं, और गंगा जी बह रही है साहब। और ऐसा करने के बाद में बिल्कुल आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, और जो फेंका अमिताभ बच्चन साहब को तो उनको अपस्ट्रीम तैर के पार करना पड़ता था जब तक कि वो गंगा जी के तट के दूसरे तरफ ना पहुंच जाए। अगर वो ना पहुंचे तो गंगा जी बहा के ले जाएगी उनको। ऐसा अमिताभ बच्चन साहब खुद बोलते हैं कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अमिताभ बच्चन। This is what it takes to stand at an age of 80 years with almost 15-20 diseases in the body. This is what it takes to become an Amitabh Bachchan, the kind of humility he has, the kind of respect for the females he has. This is the training which has gone in making the Amitabh Bachchan. अब हमको ये सोचना है, हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग बात जैसी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग अमिताभ बच्चन साहब जैसी कर रहे हैं, या हम ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं और उनको बस बोल रहे हैं बेटा डोंट वरी, पापा लव्स यू, डोंट वरी, वो चिंता मत कर। वो कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि उसे फेंका नहीं जाएगा, और हम डूबने नहीं देंगे, हम कोई डूबने नहीं देंगे हमारे बच्चों को, और उनको बताना पड़ेगा कि बेटा अपस्ट्रीम तो तुमको खुद ही तैरना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर एंड मैम। जो कंफर्ट जोन से नहीं निकला वो खत्म हो जाएगा, बार बार उठा के खुद को बाहर फेंकना ही पड़ेगा, बार बार कुछ नए फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। हमेशा कहीं ना कहीं छोटा मोटा डर अंदर से लगना ही चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आज आईए में नहीं बोला तो मैं कहीं ना कहीं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन तरक्की, उस दिन ग्रोथ, उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि 2023 में आप और हम हमेशा थोड़े थोड़े डरते रहे। मैं दुआ करता हूं कि हमेशा कोई ना कोई चुनौतियां और संघर्ष आते रहे। मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि वो आपकी और मेरी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह न लगाए और इतनी चुनौतियां देते रहे कि अंदर से हम बटन स्टार्ट नहीं किक स्टार्ट करते रहे। और किक स्टार्ट तो साहब अपने दम पर होता है, बटन स्टार्ट तो टेक्नोलॉजी करती है। इसलिए आज के सेशन का नाम है किक स्टार्ट।